एनएफ रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है। एनएफ रेलवे को जल्द ही 8 नई ट्रेनें मिलने वाली है। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत स्लीपर की भी शुरुआत एनएफ रेलवे से होने जा रही है। इन सभी ट्रेनों के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगली 17 जनवरी को एनएफ रेलवे के मालदा में होंगे और 18 जनवरी को गुवाहाटी के पास कालियाबोर स्टेशन पर होंगे। इन दोनों जगहों से पीएम अलग अलग कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन 17 जनवरी को मालदा से खुलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी, जो अब तक की भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन सारी चीजों के संबंध में जानकारी देते हुए एनएफ रेलवे के जीएम चैतन्य श्रीवास्तव ने कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि 17 जनवरी को पीएम मालदा से जिस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वह विश्व स्तर की ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस तेज गति में ट्रेन की बोगी के अंदर पानी के ग्लास के ऊपर रखा ग्लास भी नहीं गिरता है, यानी ट्रेन पूरी तरह लग्जरी और आरामदेह है। जीएम चैतन्य श्रीवास्तव ने एनएफ रेलवे को मिलने वाली अन्य 8 ट्रेनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि परिचालन शुरू होगा सर, और किन किन क्षेत्रों के लिए ट्रेनों का परिचालन? एक्चुअली 17 तारीख को मालदा आएंगे प्रधानमंत्री जी, 18 तारीख को भी उनका प्रोग्राम है गुवाहाटी का, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 2 दिन का प्रोग्राम है। 2 दिन में पहले दिन जो 17 तारीख को मालदा से इनॉग्रेट करेंगे ट्रेन, उसमें एक तो मोस्ट प्रेस्टिजियस भारतीय रेल की सबसे बड़ी शान पहली ट्रेन वंदे भारत स्लीपर। आप लोगों ने वंदे भारत अभी देखी जो चेयर कार थी, अब वंदे भारत स्लीपर पहली ट्रेन जो होगी वो कामाख्या से हावड़ा के बीच में चलेगी, जो काफी कुछ कटिहार डिवीजन के मेन लाइन से होकर के भी जाएगी। तो उस दिन एक रेक मालदा से फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री जी फिजिकली स्वयं, तो हावड़ा जाएगा, और एक रेक साइमल्टेनियसली उसी समय में कामाख्या से शुरुआत हो, जिसको फ्लैग ऑफ होगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे असम के, तो वहाँ से फिर होगा। और उसके बाद फिर वो बीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 ट्रेनें हैं, जो जलपाईगुड़ी से एक नागरकोइल जाएगी, एक त्रिची जाएगी। दोनों एक ही जगह से नहीं फ्लैग ऑफ हो सकती, इसलिए एक ट्रेन रंगापानी से स्टार्ट होगी, लेकिन वो दोनों ट्रेनें एक जलपाईगुड़ी से त्रिची है, एक नागरकोइल। उसके बाद एक ट्रेन बालूरघाट से बेंगलोर, एक ट्रेन राधिकापुर से बेंगलोर। ये चारों ट्रेन साइमल्टेनियसली कटिहार डिवीजन की जो है वो एक साथ फ्लैग ऑफ होंगी। उसके अलावा 2 ट्रेनें अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए हैं। अलीपुरद्वार के लिए भी एक पनवेल मुंबई के लिए जाएगी और एक बेंगलोर की ट्रेन, तो वो भी एक ट्रेन, क्योंकि दोनों ट्रेनें साइमल्टेनियसली एक साथ अलीपुरद्वार से नहीं जा सकेंगी। एक ट्रेन का इनॉग्रेशन सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी। इंडो नेपाल। उसके अलावा 18 तारीख को दूसरे दिन प्रधानमंत्री जब गुवाहाटी के पास कालियाबोर में होंगे, वहां से एक ट्रेन कामाख्या से रोहतक और एक ट्रेन निकलेगी डिब्रूगढ़ से गोमतीनगर। इतनी ट्रेनों का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे नए तरह से शुरुआत होगी। लेकिन वंदे भारत स्लीपर मैं आपको सबको कह रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, इसके वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। 160 की स्पीड में आपने देखा होगा, 3 ग्लास के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है। बहुत अच्छा इंडिजिनस, हमारे ही मेक इन इंडिया के तहत जो प्रधानमंत्री और हमारे रेल मंत्री का जोर रहा है, उसकी वजह से बीईएमएल बेंगलोर में ये पूरी तरह से बना है रेक, और ये हमारे पैसेंजर्स को एक अलग ही अनुभव देगा, जो किसी भी यूरोपियन कंट्री या कहीं भी जो आप मॉडर्न मॉडिफाइड मॉडर्न रेस डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ जो चल रही है, उससे कहीं बेहतर ये आपको अनुभव देगा। सर, इंडो नेपाल रेलखंड का कार्य काफी धीमा चल रहा है। इंडो नेपाल का आप लोग जानते हैं, हम लोग अपना जहाँ तक इंडियन टेरिटरी है ICY वाला तक सारा काम हमारा पूरा हो चुका है। ओवरहेड लाइन का भी काम पूरा हो गया, थोड़ा सा सिग्नलिंग का कुछ इशू है, फरवरी फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो नेपाल के अंदर का पोर्शन उसमें थोड़े इश्यूज हैं, नेपाल को जोगबनी और कटिहार डबलिंग के लिए यदि आप पूछ रहे हैं, तो उसका सैंक्शन लास्ट ईयर मिला था। FLS का सर्वे कंप्लीट हुआ, DPR बन के भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोर्ड में चली गई है। अब उसकी नॉर्मल प्रोसीजर है कि
बोर्ड में हमारी इवैल्यूएशन कमेटी होती है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, पीईसी, वो उसको देख रही है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाके सैंक्शन, तो इसका भी डेफिनेटली ये अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी लाइनें हैं और इसको रेल मंत्री जी आए थे स्वयं, उन्होंने देखा हुआ है, तो ये मतलब। इस मौके पर कटिहार के डीआरएम किरेंद्र नरा भी मौजूद थे। जब जीएम चैतन्य श्रीवास्तव से कटिहार मॉडल स्टेशन के नवीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष के अंदर कटिहार मॉडल स्टेशन को पूरी तरह नया रूप दे दिया जाएगा। सर, अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत कटिहार रेलवे स्टेशन का मॉडल बिल्डिंग नहीं बनती सर, कब तक इसका कुछ सामने डीआरएम खड़े हुए, यही इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। इसका टेंडर भी हो चुका है, वर्क जो है टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। इस साल 2026 में ही आई थिंक 70-80% काम खत्म हो जाना चाहिए, बट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप कटिहार डिवीजन का कटिहार स्टेशन एक नए रूप में देखेंगे। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर, कटिहार से सब बहुत सी ट्रेनें हैं, यहाँ कटिहार टर्मिनल होना चाहिए, अभी तक टर्मिनल के बारे में कोई नहीं कुछ कर पा रहा है। इसके बारे में अभी कहीं कोई प्रपोजल तो नहीं है, और हम लोगों ने अभी देखिए कुछ गाड़ियां यहाँ से, जहाँ भी इस तरह की बात होती है, सबसे पहला उसका सोल्यूशन जो होता है उस गाड़ियों को वहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट। तो हमारे पास कटिहार डिवीजन में बहुत सारे जगह हैं, अभी जोगबनी नया बन रहा है, पूर्णिया है, किशनगंज है, तो इस समय अभी कोई प्रपोजल नहीं है। आगे यदि जरूरत होगी तो हम लोग जरूर एक नया टर्मिनल। एक क्वेश्चन और सर आपके पास है कि कटिहार आपका बहुत सारा रेवेन्यू देने वाला जंक्शन है, एनएफआरएल का। एनएफआर का नंबर 1 डिवीजन, और यहाँ पे दो ही ट्रेन मात्र है, एक सीमांचल है, एक आम्रपाली है और एक मात्र कटिहार हावड़ा है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। इसको रेगुलर क्यों नहीं किया जाता है सर? हाटे बिहारे को तो राजधानी भी है, सब बहुत सारी ट्रेनें, हावड़ा को रेगुलर किया जाए सर। इसमें काफी ट्रेनें हैं, ऐसा बोल रहे तो राजधानी तक यहाँ से चल रही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, समय के साथ जैसे आप देख रहे हैं, आज अभी 17-18 को मिला के करीब 8-9 ट्रेनें स्टार्ट हो रही, बहुत ट्रेनें मिलेंगी। अब रेलवे में वो बात नहीं रही, हम लोगों को किसी रिसोर्स क्रंच, कोई फंड, किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री ने इतना प्रोवाइड कर रखा है कि आप आने वाले समय में देखेंगे, जैसा रेल मंत्री जी भी कह चुके हैं कि आपको रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगी, और ट्रेन कटिहार स्टेशन से कोई नई गाड़ी। देखिए 26-27 में हम कटिहार को अमृत भारत स्टेशन बना रहे हैं, उसके तहत हमारे स्टेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशन होंगी और इस स्टेशन की हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हम जरूर नई ट्रेन देंगे। सुनी वैष्णव का जो रेल एमआर के इसमें जो है 52 सप्ताह 52 नई बातें, इसमें एनएफआर रेलवे को क्या है? देखिए, ये 52 सप्ताह में 52 रिफॉर्म्स करने हैं, ये रेलवे का इंटरनल मामला है। हम लोग सब इसमें केवल एनएफआर करें, सारी जोनल रेलवे, सारी प्रोडक्शन यूनिट, हर रेलवे का ग्राउंड लेवल का स्टाफ भी जो है, सबका इन्वॉल्वमेंट है। सबके सजेशन लेने के लिए एक पोर्टल ऑनलाइन बनाया जा रहा है, जिसमें सबके सजेशन लेंगे और करेंगे। कोई एक जोनल रेलवे या किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। थैंक यू सर। मौके पर एडीआरएम मनोज कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह सहित मुख्यालय और डिवीजन के कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद जीएम अपने विशेष कार्यक्रम के तहत आगे की ओर रवाना हो गए। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।